मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के मार्ग रचित सुसमाचार में यीशु के बढ़ते प्रभाव और उनकी शक्तियों को देखती हुई भीड़ का दृश्य है। यह सुसमाचार हमें उनकी ताकत और लोगों की प्रतिक्रिया का वर्णन करता है। उन्होंने उनके चंगाई और चमत्कार देखे। इस चिंतन में हम इस सुसमाचार का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम सुसमाचार को गहराई रूप से समझें। सुसमाचार की शुरुआत में कहा गया है कि यीशु अपने शिष्यों के साथ समुद्र के किनारे चले गए और गलीलिया से एक बड़ी भीड़ उनके पीछे पीछे आई। यह भीड़ विभिन्न क्षेत्रों से आई थी। यहूदी, यरूशलेम, इदुमिया, यरदन के पार, टायर और सिदोन से लोग आए थे। ये लोग यीशु के चमत्कारिक कार्यों, विशेषकर चंगाई के कारण उनके पास आए थे। यीशु अब एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुके थे और लोग उनके पास चमत्कारी, हीलिंग और मुक्ति की उम्मीद में आ रहे थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु के पास आने वाले लोग विभिन्न पृष्ठभूमियों से थे। इन लोगों के विभिन्न जाति और सांस्कृतिक स्थानों से होने के बावजूद उनका एक समान कारण था, यीशु की शक्ति का अनुभव करना। यही हमें आज भी चुनौती देता है। जैसे उस समय विविध लोग यीशु के पास चंगाई और परिवर्तन के लिए आए थे, वैसे ही हम भी अपने विभिन्न दुखों और समस्याओं को लेकर उनके पास आ सकते हैं। यीशु का बुलावा सभी के लिए और सभी जाति के लिए है, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो। सुसमाचार में यह भी बताया गया है कि जब अशुद्ध आत्माएं यीशु को देखती थी तो वे उनके सामने गिरकर चिल्लाती थी, तुम परमेश्वर के पुत्र। यह सुसमाचार यह दिखाता है कि यीशु की दिव्य पहचान उन आत्माओं से भी छुपी नहीं थी। वे पूरी तरह से जानते थे कि यीशु कौन है, जबकि आम लोग अक्सर यीशु की पहचान को पूरी तरह से नहीं समझ पाते थे। अशुद्ध आत्माएं द्वारा यीशु की पहचान स्वीकार करना यह दर्शाता है कि उनका अधिकार न केवल इंसानों पर था बल्कि आत्मिक दुनिया पर भी था। इस सत्य को समझने के लिए हमें आज भी यीशु के अधिकार को मान्यता देनी चाहिए। वह केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति या चमत्कारी साधु नहीं थे, वह परमेश्वर के पुत्र हैं और उनके पास सारी सृष्टि पर अधिकार। यह सुसमाचार हमें आज यह सिखाता है कि हमें भी यीशु के अधिकार को पहचानना चाहिए। वे केवल एक चमत्कारी व्यक्ति नहीं, बल्कि उनका वास्तविक उद्देश्य हमारे जीवन को परमेश्वर के साम्राज्य में लाना होता है। जब हम यीशु को स्वीकार करते हैं तो हम उनके अधिकार को स्वीकारते हैं और यह हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। सुसमाचार के अंत में यीशु ने उन अशुद्ध आत्मा को चुप रहने का आदेश दिया। यह मसीही सत्य, मेसियानिक सीक्रेट का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। यीशु का यह आदेश चौंकाने वाला लग सकता है, क्योंकि जब आत्माएं उन्हें पहचानती है तो वह चाहते हैं कि यह जानकारी लोगों तक ना पहुंचे। इसका कारण यह भी हो सकता है कि यीशु नहीं चाहते थे कि उन्हें केवल एक चमत्कारी या राजनीतिक नेता के रूप में पहचाना जाए। उनका उद्देश्य अधिक गहरा था। उन्होंने परमेश्वर का राज्य को स्थापित करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। यदि लोग उन्हें केवल पृथ्वी के राजा के रूप में पहचानते तो वे उनके वास्तविक उद्देश्य को ना समझ पाते। यहाँ से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम यीशु के बारे में बात करते हैं तो हमें उनके उद्देश्य और मिशन को भी समझते हुए उनका प्रचार करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि यीशु का असली कार्य केवल चमत्कारी कार्यों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका कार्य
हमारे पापों के लिए बलिदान देने का था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार हमें यह याद दिलाता है कि यीशु का बुलावा सभी के लिए, चाहे हम किसी भी पृष्ठभूमि से हों, यीशु हमें अपने पास बुलाते हैं। उनकी शक्ति केवल शारीरिक चंगाई तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हमारे आत्मिक जीवन को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। यह हमें यह याद भी दिलाता है कि यीशु का अधिकार सभी चीजों पर है, चाहे वह शारीरिक बीमारी हो या आत्मिक समस्याएं। हम जब भी उनके पास आते हैं, हम उनके इस अधिकार और प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। उनका जीवन केवल चमत्कारों का संग्रह नहीं था, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य परमेश्वर के राज्य को लाना और हमारे पापों के लिए बलिदान देना था। इस सुसमाचार पर चिंतन करते हुए हम सभी को यह बुलावा है कि हम यीशु के पास आएं, उन्हें अपने जीवन में स्थान दें और उनके द्वारा हमारे जीवन में होने वाले परिवर्तन को स्वीकार करें। जैसे उस समय भीड़ ने यीशु के पास आकर चंगाई प्राप्त की, वैसे ही हम भी उनके पास आकर उनके सामर्थ्य और प्रेम से लाभान्वित हो सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर पर विश्वास करें और उसके वचनों पर चलें। आमीन।